कस्बे से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा है जो अपने आप खुल जाता है। कुछ ही दिनों पहले कविता अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आई थी। एक दिन जिज्ञासा में आकर उसने तय किया कि वह उस हवेली को खुद जाकर देखेगी। जैसे ही कविता हवेली के अंदर गई, हर तरफ धूल और जाले ही जाले थे, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा, मानो वहां सालों से कोई आया ही न हो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से दरवाजा खुलने की आवाज आई। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक कमरा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा हुआ था। कविता आईने के सामने जाकर खड़ी हुई, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। कविता घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा और इस बार आईने में उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। कविता डर से कांप उठी और बिना पीछे देखे हवेली से भाग गई। जब उसने यह बात गांव वालों को बताई तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, सालों पहले उसी कमरे में हवेली की मालकिन की हत्या हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस आईने में दिखाई देती है। उस दिन के बाद कविता ने कभी उस हवेली की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह अपने घर में आईने के सामने खड़ी थी, तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है।